हेलो एवरीवन। चलिए हम वोकेबलरी डिस्कस करते हैं। जो लास्ट टाइम हमने 16 वर्ड्स देखे थे, तो उसमें आपका स्कोर जो भी रहा हो नो मैटर, ठीक है। अगर कम है तो उसको ध्यान से देखिए और इनको लर्न कीजिए, वर्ड्स को अच्छे से समझिए। अगर आपको सारे पता है तो एक बार आप देख लीजिए, आपको रिवीजन हो जाएगा सभी वर्ड्स का, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड हमारा क्या था उन 16 वर्ड्स में? अबेटर। क्या होता है हिंदी में? अगर एक वर्ड में बोले तो कसाई खाना, ठीक है। लेकिन ये तो हिंदी हो गई इस वर्ड की, ठीक है। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड कंजम्पशन एज अ फूड। देखो स्लॉटर वर्ड लिखा हुआ है, स्लॉटर्ड का हिंदी में मतलब था वध करना। क्या होता है वध करना? मीन्स टू किल, हत्या करना, ठीक है। वो प्लेस जहां पे एनिमल को किल किया जाता है, और किल किस लिए किया जाता है? कंजम्पशन करने के लिए, एज अ फूड। तो वो प्लेस क्या होता है? अबेटर, ठीक है। तो अब ये किसी का नाम है ना, और किसी का भी नाम अगर कोई है तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? नाउन, ठीक है। अगर ये किसी की क्वालिटी बताता, विशेषता बताता, तो ये एडजेक्टिव हो जाता है ना। लेकिन अभी हमें पता चलेगा अगर नाम है किसी प्लेस का या किसी का भी वो नाम हुआ वर्ड, तो वो क्या होगा? नाउन। ये अबॉट, ठीक है। अबॉट का पार्ट ऑफ स्पीच अभी हम देखेंगे क्या होता है। लेकिन मठ गुरु, तो मठ गुरु को क्या कहते हैं? अबॉट। अबॉट, अब देखो इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? द सुपीरियर ऑफ अ मोनेस्ट्री, ठीक है। जो मोनेस्ट्री में सुपीरियर होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? अबॉट, ठीक है। तो अबॉट अब ये किसी की क्वालिटी तो बता नहीं रहा, ये तो नाम है किसी न किसी पोस्ट का। मोनेस्ट्री का जो सुपीरियर बंदा होगा उसे क्या बोलेंगे? अबॉट। तो ये भी क्या हुआ? नाउन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एब्रीविएशन, ठीक है। एब्रीविएशन क्या होता है? अगर हम एक वर्ड में कहें तो संक्षेप में जो लिखा होता है ना, संक्षेपण। शॉर्टेंड मतलब, शॉर्टेंड मीन छोटा, शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज। यानी कि कोई फ्रेज हो, कोई वर्ड हो, उनकी अगर जो शॉर्ट एंड फॉर्म होती है ना, उसे कहते हैं एब्रीविएशन, ठीक है। जैसे जैसे गवर्नमेंट लिखा है, देखो एब्रीविएशन आप बहुत देखते हो, बोलता था। जैसे गवर्नमेंट, GOVERNME, गवर्नमेंट। देखो इसके स्पेलिंग भी ध्यान रखना, कई बार डायरेक्ट स्पेलिंग भी पूछ लेते हैं। अब तो गवर्नमेंट को ज्यादातर देखो क्या लिखते हैं? GOVT। तो ये क्या है? एक वर्ड है और एक वर्ड की शॉर्ट फॉर्म है ये। तो ये जो वर्ड की शॉर्ट फॉर्म हमने बनाई, इसी को क्या कहते हैं? एब्रीविएशन। नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेट, ठीक है। अभी इसका पार्ट ऑफ स्पीच आप बताएंगे अगर आपको। त्यागना, ठीक है, त्यागना। इंग्लिश में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। टू गिव अप, गिव अप का मतलब वही छोड़ना, त्यागना। गिव अप क्या? वंस अथॉरिटी और थ्रोन। थ्रोन क्या होती है? अपनी। एब्डिकेट, देखो इसमें हम कोई एक्शन कर रहे हैं, जैसे हम अपना पद त्याग रहे हैं, ठीक है। गिव अप कर रहे हैं ना, कर रहे हैं मतलब डूइंग सेंस आ रही है। तो ये कोई नाम नहीं है किसी चीज का। एब्डिकेट, एब्डिकेट एक एक्शन है। अगर ये कोई एक्शन है तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? वर्ब। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। क्यों क्यों है वर्ब? क्योंकि हमें समझ आ रहा है इस वर्ड में कोई ना कोई एक्शन हो रहा है, एब्डिकेशन। अब देखो TION लगा हुआ है यहाँ पे, इससे भी पता चल रहा है नाउन। अदरवाइज हमें इस वर्ड का मतलब पता है। एब्डिकेशन क्या? एब्डिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है? गिव अप की जाती है अपनी अथॉरिटी या थ्रोन। तो ये एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस का नाम है। अब ये नाम हो गया यानी कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया, ठीक है। लेकिन ये इसका नाउन नहीं हो सकता, ये तो एक्शन शो कर रहा है, ठीक है। एबरेशन, ठीक है। एबरेशन का मतलब क्या होता है? डेविएशन फ्रॉम राइट कोर्स, ठीक है। मतलब समझ आया? डेविएट होना मतलब अपने रास्ते से भटकना, राइट, अपने सही मार्ग से भटकना, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। अगर आप एब्रेशन को एक वर्ड में हिंदी में कहें तो बोलेंगे असामान्य। मीन्स जो सामान्य नहीं है, नॉर्मल नहीं है, यूजुअल नहीं है, समथिंग विच इज अनयूजुअल, ओके। डेविएट फ्रॉम द राइट कोर्स, ठीक है। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? अब देखो ये किसी का कोई एक्शन तो शो नहीं कर रहा, कि TION लगा हुआ, थोड़ा इससे भी आपको समझ आएगा। जिसके एंड में TION होता है वो क्या होती है? नाउन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबॉलिश,
ठीक है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच अभी आप बताएंगे। ठीक है, अबॉलिश को अगर एक शब्द में मैं कहूं तो उसका मीनिंग होगा समाप्त करना। फॉर्मली पुट एन एंड टू, देखो ये इडियोमेटिक फ्रेज है, पुट एन एंड टू, इसका मतलब ये होता है फिनिश करना या समाप्त करना। ठीक है, फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, किसी सिस्टम को पुट एन एंड टू करना, किसी प्रैक्टिस को पुट एन एंड टू करना, किसी इंस्टीट्यूशन को पुट एन एंड टू करना, मच वर्ब होगा। कभी भी हमें मीनिंग अगर करने वाली सेंस आ रही हो ना हिंदी में, करना, जहां ना एंड में आ रहा हो तो वो वर्ब ही होगी जनरली। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबॉरिजिनस। अब अबॉरिजिनस का मतलब होता है मूल निवासी। ठीक है, आपने कई लोगों ने मूल निवास प्रमाण पत्र भी बनवाया होगा। ठीक है, डोमिसाइल जिसे कहते हैं। ठीक है, तो अबॉरिजिनस क्या होता है? मूल निवासी, मींस ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, यानी कि किसी कंट्री के जो मेन वहीं के रहने वाले हैं। हम सब क्या है? इंडियन, तो हम इंडिया के क्या है? ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स है ना। हमारे जो फादर फोर फादर जो सारे थे सब वो कहाँ के थे? इंडिया के ही है ना, तो वो सब क्या है? हम अबॉरिजिनस। ठीक है, अब कोई वेस्ट इंडीज का आके यहाँ रहने लगे या अमेरिका का कोई आके रहने लगे, वो यहाँ का सिटीजन तो बन जाएगा लेकिन वो यहाँ का अबॉरिजिनस नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्यों? अबॉरिजिनस क्या होता है? इनहैबिटेंट, ओरिजिनल इनहैबिटेंट होता है कंट्री के। ठीक है, तो अबॉरिजिनस क्या है? मूल निवासी। यानी कि अब इससे हमें कोई एक्शन तो दिखा नहीं रहा ये वर्ड है ना, तो नाम है तो क्या है ये? नाउन। अगर एक्शन होता तो वर्ब, क्वालिटी बता रहा था तो एडजेक्टिव। ठीक है, वर्ब की क्वालिटी बता रहा था तो एडवर्ब। देखिए नेक्स्ट वर्ड है अब्रिज। अब्रिज का मतलब क्या होता है? अगर एक शब्द में कहूं तो संक्षिप्त। संक्षिप्त करना। अब्रिज का मतलब क्या है? संक्षिप्त करना। अब देखो यहाँ करने की सेंस आ रही है ना, डूइंग सेंस आ रही है, डूइंग सेंस आ रही है, इसका मतलब ये नाउन तो है नहीं। जब करना सेंस आ रहा है ना, करना एक्शन सेंस आ रही है, तो ये क्या होगा? वर्ब, नाउन नहीं होगा। टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग, यानी कि कोई भी राइटिंग है, कोई भी लेख है, उसको छोटा करना। छोटा कैसे करना है? विदाउट लॉसिंग द सेंस। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अब्रिज। अभी हमने एक वर्ड है क्या पढ़ा था? एब्रीविएशन। एब्रीविएशन, एब्रीविएशन क्या था? देखो एक तो TION लगा हुआ था, इसका मतलब होता क्या? संक्षेपण। इसका मतलब करना नहीं होता, ये होता है संक्षेपण, छोटा फॉर्म। फॉर्म ही, उस फॉर्म को ही कह देते हैं एब्रीविएशन। ठीक है, तो लेकिन ये क्या है? अब्रिज। इसमें क्या करना है? हमें करना है छोटा। ठीक है, तो ये क्या होगा? वर्ब। ठीक है, तो इसका अगर हम नाउन फॉर्म देखें तो क्या होगा? अब्रिजमेंट। हमारा एब्सर्ड। एब्सर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच अभी आप बता देंगे, लेकिन पहले इस वर्ड को समझें। अगर मैं एक हिंदी में एक शब्द में कहूं तो एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका। ठीक है, अभी देखो आपको क्लियर नहीं होगा, मतलब जिस बात का कोई तुक ना हो ना, वही क्या होता है? बेतुका। ठीक है, सेंसलेस कह सकते हो आप। देखिए वाइडली अनरीजनेबल है ना वर्ड, जिसका कोई लॉजिक ही ना निकले। या रिडिकुलस, रिडिकुलस क्या होता है? हास्यप्रद, मतलब वही बेतुका। ठीक है, स्पीच कैसे बताएंगे हम? यही नाम है किसी का, एक्शन बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वालिटी बता रहा है। क्या बता रहा है? क्वालिटी। एक्शन तो है नहीं ना, ये कहीं डूइंग की सेंस ही नहीं आ रही। कह रहा अनरीजनेबल, इलॉजिकल, रिडिकुलस, क्या? ठीक है, किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर हो सकता है, इस सेंस ऑफ ह्यूमर इज एब्सर्ड। ओके, तो एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेट का मतलब अगर एक हिंदी में मैं कहूं तो गति बढ़ाना। देखिए नेक्स्ट वर्ड है अकम्प्लिश। अकम्प्लिश को अगर मैं कहूं सीधा एक वर्ड में तो होता है अब सह अपराधी। अपराधी नहीं, सह अपराधी, मतलब जो अपराध करने में हेल्प करे, किसी को क्राइम को करने में हेल्प करने वाला जो पर्सन होता है ना, उसी को कहते हैं सह अपराधी। ठीक है, सॉरी, अकम्प्लिश। अकम्प्लिश मींस एक ये वो पर्सन होता है जो हेल्प करता है अनदर पर्सन को टू कमिट अ क्राइम। क्राइम करने में जो हेल्प करता है उसी को कहते हैं अकम्प्लिश। अकम्प्लिश मींस अ पार्टनर इन क्राइम। देखिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है अकाउंटेंट। ये काफी सिंपल वर्ड है लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया। अकाउंटेंट क्या होता है? अगर हिंदी में कहूँ तो मुनीम। ठीक है, या आप बहुत नोन होंगे, CA तो सुना होगा ना, चार्टेड अकाउंटेंट, वही वाला ये अकाउंटेंट है। ठीक है, अब ये कोई पर्सन है तो जल्दी से हमें पता ही चल गया, जब ये कोई पर्सन है तो ये नाउन ही होगा। एक्शन तो है नहीं ना जो वर्ब होगा, ना क्वालिटी बता रहा। ये क्या है? वो पर्सन है, लिखा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स क्या होता है? स्टडी होती है ये किस चीज की? साउंड की। ठीक है, एज फॉर साउंड, एज फॉर एकॉस्टिक्स। ठीक है, लास्ट में आता है इसमें। तो एकॉस्टिक क्या? स्टडी है साउंड की। अब ये क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन। पता चल रहा है क्लियरली, क्योंकि ये क्या है? एक स्टडी का नाम है। ठीक है, अध्ययन है ये।
ठीक है, ध्वनि का विज्ञान है ये, एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स क्या है? नाउन। ठीक है, दूसरा हमारा एक्विट। ठीक है, एक्विट का मतलब क्या होता है? बड़ी करना। ठीक है, बड़ी करना। अब देखो करने की सेंस आ रही तो फटाफट हम बता देंगे क्या है ये वर्ब। ठीक है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। नाउन नहीं है ये। क्यों? नाउन होता तो नाम होता किसी का, हमें हिंदी मीनिंग मतलब मीनिंग क्लियर होते ही वर्ड का हम पार्ट ऑफ स्पीच बता सकते हैं। स्टेट ऑफिशियली इन अ कोर्ट। ठीक है, कोर्ट के अंदर स्पेस ऑफिशियली ये करना उसको कि दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम। जज ने उसको ऑफिशियली कह दिया भाई ये पर्सन नहीं है इस केस से रिलेटेड, ये इसका मुजरिम नहीं है, तो उस पर्सन को कोर्ट ने क्या कर दिया? एक्विट कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है एक्रोबेट। एक्रोबेट क्या होता है? देखो आपने रोड पे कई बार देखा होगा, रोड किनारे दो डंडे इधर लगा के, दो लगा के, उसमें रस्सी बांध के उसके ऊपर चलते हैं बच्चे, या कई बार रोड पे वो गोल से रिंग के अंदर से निकल के दिखाते हैं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं? एक्रोबेट। हिंदी में से क्या बोलते हैं? कलाबाज, है ना, जो एक्ट दिखाते हैं डिफरेंट डिफरेंट। वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग फीस्ट, जो साहसिक कार्य करते हैं, वो पर्सन। तो ये नाउन हो गया। ठीक है, एक्रोनिम। एक्रोनिम का वर्ड होता है, ठीक है, जिसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। ठीक है, ये खुद एक वर्ड होता है लेकिन ये बना वर्ड के फर्स्ट लेटर से होता है। ठीक है, दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग। कई बार क्या पता ही होगा सबको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबको पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन क्या कोई बोलता है? देखो स्टेट का एस, बैंक का बी और इंडिया का आई, तो ये क्या बना? एस बी आई। ये जो एस बी आई है ना, तो यही वर्ड क्या है? एक्रोनिम। ये वर्ड फॉर्म कैसे हुआ? फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग। तो एसबीआई में एक नाम बन गया, लेकिन बना कैसे? ये सभी वर्ड के फर्स्ट लेटर से, तो यही क्या होता है? एक्रोनिम। जैसे पीएनबी भी है ना एक एक्रोनिम, पीएनबी। पेशन और एक्रोनिम काफी डिफरेंट वर्ड है, काफी क्या बहुत ही डिफरेंट है। एक्रोनिम इस टाइप से फॉर्म होता है, पर्टिकुलर होता है, लेकिन एब्रीविएशन हम कुछ भी बना सकते हैं किसी का भी। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट को जीओवीटी लिखते हैं, तो ये इसका एक्रोनिम नहीं है, ये इसकी एब्रीविएशन फॉर्म है। ठीक है, तो एक्रोनिम फर्स्ट लेटर से मिलकर बनता है, इसकी यही खासियत होती है। ठीक है, और भी आप अपने आप से भी बनाइएगा एक दो एक्रोनिम, ताकि ये बड़ा क्लियर हो जाए। कम वर्ड पता है या डिफिकल्टी हो रही है और आप इन वर्ड को ठीक से समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उनको बिल्कुल वैसे ही दोबारा समझाऊंगा जैसे लास्ट टाइम हमने 16 वर्ड का टेस्ट लिया था और उसको फिर नेक्स्ट डे हमने क्लियर किया। ये सारे वर्ड्स हैं, अगर आपको सारे पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर ये वर्ड्स, या भैया ये वर्ड्स एक बार हमें समझाइए सारे। ठीक है, क्योंकि वर्ड्स हमें तभी याद होंगे जब हम उनको समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, समझ के याद करेंगे, अदरवाइज हम सिर्फ उनको क्रैम करेंगे तो नो, सच बोल रहा हूँ, सर में दर्द होने लगेगा और थोड़े दिन बाद आप याद करना भी छोड़ दोगे। ठीक है, तो आप एक एक दो दो तीन तीन चार चार वर्ड करके करिए, ओवर द टाइम आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी हो जाएगी। ठीक है, इतनी तो हो ही जाएगी कि एसएससी में आपको वोकैबुलरी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है।